वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राव राजपूत समाज के प्रतिभाओं का सम्मान। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि होनहार प्रतिभाएं अपने परिवार के साथ ही समाज और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे जयपुर से बिरला सभागार में रविवार को अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास, महिला उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में गांव में सरकार लाने जा रही है ये प्लान। जयपुर शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी गंदे पानी का ट्रीटमेंट कर उसे ड्रेनेज सिस्टम के जरिए फिर से उपयोग में लाने का प्लान तैयार किया गया है। सबसे पहले लागू किया जाएगा उन स्थानों को जो वर्षों से जल संकट का सामना करते आ रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव बनाकर मंत्री मदन दिलावर को भेजा है। विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्लान को सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। फोन टैपिंग मामले में शेखावत को मिल गया बड़ा हथियार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सामने आने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। साल 2020 में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का ये किस्सा 4 साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, इस टेप कांड के मामले में खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। ऐसे में शेखावत ने इस मुद्दे पर गहलोत को जमकर घेरा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि जिस शपथ को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गहलोत आसीन हुए थे, उस शपथ को उन्होंने अनादर कर दिया। जो बातों में चीख चीख कर मीडिया के माध्यम से सरकार को सुनाना चाहता था, न्यायालय को सुनाना चाहता था, वो सभी बातें अब इस वीडियो के साथ स्वतः ही स्पष्ट हो गई हैं। राष्ट्रीय करणी सेना के शिव सिंह ने महिपाल से माफी मांगी। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ऑफिस में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पर हमले के मामले में दोनों पक्षों में अब सुलह हो गई है। दोनों पक्षों ने अपने बयान में कहा है कि उनके बीच कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि यह घटना गलतफहमी का नतीजा थी, जिसे अब आपसी बातचीत से दूर कर लिया गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि अब उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार रात को एक दूसरे पर फायरिंग के आरोप लगाए थे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के ऑफिस में हुए इस झगड़े में गोली चलने की बात भी सामने आई थी। महिपाल सिंह मकराना इस दौरान झगड़े में चोटिल हो गए थे, जिनका अस्पताल में उपचार करवाया गया। अलवर में केंद्रीय मंत्री का घेराव, महिलाएं बोली वोट दिया है, अब हमें पानी चाहिए। राजस्थान के अलवर में पानी के लिए हाहाकार मचा है। एक कार्यक्रम में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव की गाड़ी को महिलाओं ने घेर लिया। महिलाओं ने कहा कि हमने आपको वोट दिया है, अब हमें पानी दीजिए। साथ ही कहा कि चुनाव में वादे करने बाद भूल जाते हैं। अलवर शहर में पानी की किल्लत को लेकर पूरे शहर की व्यवस्था चरमराई हुई है। पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर के स्थानीय निवासियों ने सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का रविवार को एक निजी कार्यक्रम में जाते समय घेराव किया। बीजेपी के साथ ही संविधान हत्या दिवस में आरएसएस भी कूदा। देश में आपातकाल को लेकर 25 जून को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने के मामले में भाजपा के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी कूद पड़ा है। संघ ने स्पष्ट किया कि आपातकालीन निश्चित रूप से गलत था। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। देश में 25 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था। आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि वे कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। आम लोग तो छोड़ ही दें, 21 महीनों तक विपक्ष के सभी नेता या तो जेल में बंद कर दिए गए थे या फिर फरार थे। संसद, अदालत, मीडिया, किसी भी उनके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। केंद्र सरकार ने इसी तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भाजपा से डर रहे अशोक गहलोत, इसलिए राजस्थान के पूर्व सीएम पर मदन दिलावर की तल्ख टिप्पणी। राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्री मदन दिलावर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। कथित फोन टैपिंग मामले में टिप्पणी करते हुए मदन दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का सामना करने से डर रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा सत्र में भाग लेने के डर रहे हैं। इस दौरान दिलावर ने अशोक गहलोत पर तीखी टिप्पणी करते हुए गहलोत को झूठा आदमी भी कह दिया है। 2-3 से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं।
राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों के 2 से 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और कानून लेकर आएगी। श्रीगंगानगर कोटपुतली एक्सप्रेसवे भारत पाक बॉर्डर एरिया के लोगों की बढ़ेगी पहुंच। पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को आधार पर राजस्थान में पेश किए गए बीजेपी की भजनलाल सरकार के बजट में इस बार प्रदेश के बाशिंदों को 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी गई है। इन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल 290 किलोमीटर लंबा श्रीगंगानगर कोटपुतली एक्सप्रेसवे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके के लिए काफी अहम और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रोजेक्ट धरातल पर उतरता है तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर इनके इलाकों के लिए विकास के नए रास्ते खोलेगा और उन्हें कई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। जयपुर फलौदी एक्सप्रेसवे मारवाड़ और ढूंढाड़ का होगा मिलन। राजस्थान के बीजेपी की भजनलाल सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर अपने पहले बजट में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। सूबे की सरकार की इस परिकल्पना में 345 किलोमीटर लंबा जयपुर फलौदी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ढूंढाड़ और मारवाड़ को और नजदीक लाएगा। राजस्थान में सत्ता की केंद्र बिंदु राजधानी जयपुर का सीधे मारवाड़ से कनेक्शन बेहद अहम है। यह एक्सप्रेसवे न केवल 2 शहरों को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी खास अहम साबित होगा। राजस्थान के इन हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 18 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी जारी हुई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभागों में कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश के आसार है। आपातकाल एक गलती थी और इंदिरा गांधी ने इसे माना था। केंद्र सरकार के 25 जून को संविधान हत्या दिवस मानने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि आपातकाल एक गलती थी और इंदिरा गांधी ने भी इसे स्वीकार किया था। उन्होंने कहा 50 साल बाद आपातकाल के सही और गलत पर फैसला करने का क्या मतलब है। भाजपा को अतीत को भूल जाना चाहिए। हमें अतीत से सबक सीखा है। एयरटेल यूजर्स को फिर लगा झटका। 60 रुपए तक महंगे हुए ये 3 डेटा पैक। एयरटेल ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को झटका देते हुए अपने 3 रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इनमें 60 रुपए तक का इजाफा किया गया है। उनमें 99, 181 और 301 वाला डेटा पैक शामिल है। 181 वाला प्लान अब 211 रुपए में मिलेगा। 301 वाला प्लान 361 रुपए का हो गया है। इससे पहले भी सभी प्लान की कीमतों में एयरटेल ने 11 से 21% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था, जो कि 3 जुलाई से लागू हो गई है। भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। मुकेश कुमार ने गेंद से बरपाया कहर। 5वें और आखिरी T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन का टारगेट दिया था। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर ऑल आउट हो गई। मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा शिवम दुबे ने 2 विकेट झटके। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर नया रिकॉर्ड। एक्स पर पूरे किए 10 करोड़ फॉलोअर्स। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वो दुनिया में एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पिछले 3 साल में पीएम मोदी के एक्स अकाउंट पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं। सिर्फ 3 सालों में ही 30 मिलियन यूजर्स प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट से जुड़े हुए हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।